हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली इसकी सीरीज बना रहे हैं। तो हम इसके 4 पार्ट्स पहले जारी कर चुके हैं। तो आइए आज पार्ट 5 पर चर्चा करते हैं और स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आज कौन से टेंस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारी सीरीज लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली पार्ट 1 से देखना शुरू करें। और दूसरी बात, जो हमने एक्टिव पैसिव की सीरीज शुरू की है उसके भी पहले 2 पार्ट्स आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और दी हैं। तो आइए आज बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार एक्टिव और पैसिव में चेंज किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द पास्ट। कर्ता एक ऐसा कार्य कर रहा है जो भूतकाल में लगातार हो रहा था। इसको बनाने के नियम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई वाज प्लेइंग। तो पैसिव वॉइस की बात करें तो इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द फोकस शिफ्ट्स टू द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन विच वाज बीइंग कंटिन्यूअसली एक्टेड अपॉन इन द पास्ट। इसको जो बनाने का नियम है वो इस प्रकार है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर हिंदी में कहें तो वाक्य में प्रभाव प्राप्त करने वाली वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो अतीत में लगातार प्रभावित हो रही थी। तो आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल वाक्य के। पहले मैं तीनों एक्टिव वॉइस में बताऊंगा, फिर तीनों को पैसिव वॉइस में। सबसे पहले इंग्लिश में, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरे की सफाई कर रही थी। और तीसरा है, दे वर सोल्विंग द प्रॉब्लम्स, वे समस्याओं को सुलझा रहे थे। अब तीनों के पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले का आंसर ये रहेगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है, द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, कमरा उसके द्वारा साफ किया जा रहा था। और तीसरा है, द प्रॉब्लम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम, समस्याओं को उनके द्वारा सुलझाया जा रहा था। आप तीनों को कलर वाइज मैच कर लें। तो दोस्तों, खास बात जो ध्यान रखनी है उसके ऊपर मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसको, कि इसमें बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये थे सिंपल वाक्य। तो आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक्टिव वॉइस, शी वाज नॉट ड्राइंग द स्केच, वह चित्र नहीं बना रही थी। इसका पैसिव वॉइस ऐसा रहेगा, द स्केच वाज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय हर, चित्र उसके द्वारा नहीं बनाया जा रहा था। अगला एक्टिव है, दे वर नॉट प्लेइंग द गिटार, वे गिटार नहीं बजा रहे थे। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, द गिटार वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, गिटार उनके द्वारा नहीं बजाया जा रहा था। अगला एक्टिव वॉइस है, आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रेड बाय मी, अखबार मेरे द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक नेगेटिव एग्जांपल्स। और आगे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स की। और इंटेरोगेटिव हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे वाक्य वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ वो वाक्य के बीच में आता है। ये वो इंटेरोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय भी वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। पहला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी। इसका पैसिव वॉइस है, वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर,
क्या गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर वर दे वाचिंग अ मूवी, क्या वे फिल्म देख रहे थे। तो ये बनेगा वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, क्या फिल्म उनके द्वारा देखी जा रही थी। इसमें नोट करें पहले वर लिखा था क्योंकि वो दे थे, अब मूवी सिंगल वचन है, एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। और अगला सेंटेंस है वाज ही रिपेयरिंग द कार, क्या वह कार की मरम्मत कर रहा था। वाज द कार बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा मरम्मत की जा रही थी। तो अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव टाइप 2 की, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। वाई वाज शी बेकिंग ए केक, वह केक क्यों बना रही थी। वाई वाज अ केक बीइंग बेक्ड बाय हर, केक उसके द्वारा क्यों बनाया जा रहा था। तो आपने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीइंग्स का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अगला एग्जांपल है एक्टिव का, हु वाज कॉलिंग द मैनेजर, प्रबंधक को कौन बुला रहा था। इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम वाज द मैनेजर बीइंग कॉल्ड, प्रबंधक को किसके द्वारा बुलाया जा रहा था। अगला एग्जांपल है वेयर वर दे क्लीनिंग द रूम, वे कमरा कहाँ साफ कर रहे थे। पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे वेयर वाज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाय देम, कमरा उनके द्वारा कहाँ साफ किया जा रहा था। यहाँ पर भी आप नोट करें जब दे लगाया था तो वहां पर वर का प्रयोग हुआ था, अब रूम क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। ये पॉइंट आप नोट करें कि हमें इस प्रकार जब भी सिंगुलर और प्लूरल का फर्क आ जाएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करते समय, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी वाज और वर में हमें उसका चयन करना पड़ेगा कि प्लूरल के साथ वर लगाना है और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करना है। तो आइए अब आपके लिए 10 ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1, शी वाज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर फैमिली, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, he was fixing the broken chair, I was writing a letter to my friend, the children were watching cartoons on television। तो दोस्तों ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनके पैसिव वॉइस बनाकर देखना है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कृपया कोई कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि अगले 5 एग्जाम्पल्स ऐसे कौन से हैं जिनका अभ्यास आपने खुद करना है। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले 5 और एग्जाम्पल्स जो सिंपल हैं उनको आप नोट करें। We were discussing the project in the meeting. The dog was barking loudly at the strangers. He was driving his car to the office. The students were studying for their exams. She was watering the plants in the garden. तो ये 10 वाक्य हैं जो सिंपल हैं। तो आइए 3 वाक्य आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस के वो भी देखते हैं। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर, वह शिक्षक को नहीं सुन रही थी। दूसरा एग्जाम्पल है दे वर नॉट वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार नहीं कर रहे थे। और तीसरा एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ नहीं कर रहा था। तो आप ये सिंपल वाक्य और नेगेटिव वाक्य इनको भी नोट करें और इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। तो अब हम आगे चलते हैं और इंटेरोगेटिव वाक्यों की बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आपने अभ्यास करना है। ये है
yes no questions. Was he reading a book in the library? क्या वह पुस्तकालय में किताब पढ़ रहा था? दूसरा है were they playing in the garden? क्या वे बगीचे में खेल रहे थे? तीसरा है was she preparing a meal for the guests? क्या वह मेहमानों के लिए खाना बना रही थी? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 क्वेश्चन वर्ड्स वाले जो वाक्य हैं वो। Why was he repairing the bike? वह साइकिल की मरम्मत क्यों कर रहा था? What were they writing on the blackboard? वे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे थे? Who was helping her in the kitchen? रसोई में उसकी मदद कौन कर रहा था? तो दोस्तों ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव का चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें परफेक्शन मिलेगी। एक्टिव से पैसिव का भी करें और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने का भी अभ्यास करें। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस आपकी जानकारी के लिए हम लाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल मेगालाइट एबीसी टीवी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मैं बार बार दोहराता हूँ कि आप हमारे पहली सीरीज लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली उसको ज़रूर देखते रहें। थैंक यू।